हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि हिंदी व्याकरण का आज आपका थर्ड आपका लेक्चर है जिसका नाम है आपका विशेषण। और इससे पहले हमने दो वीडियो आपके साथ बनाए थे जो कि पहला जो था संज्ञा था, बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताए थे। दूसरा वीडियो आपका था सर्वनाम जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताए हैं। जो कि अभी तक आपने नहीं देखा है इस वीडियो को, उसको जाकर जरूर देखिए और देखिए संज्ञा सर्वनाम आप जरूर समझ में आपको जरूर 100% जरूर आएगा, कभी नहीं आप भूलिएगा, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक क्लास के लिए है। 9th 10th 11th 12th या जो भी चीज का आप तैयारी करते हो, हर एक चीज में ना हिंदी व्याकरण आता है तो जरूर आता है। तो सबसे डिफिकल्ट आज होने वाला है हिंदी व्याकरण का विशेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और बस छोटा ही वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर में आप जरूर विशेषण को सीख लीजिएगा। सबसे पहली बात है कि विशेषण होता क्या है, पहले ये बताइए आप लोग कि विशेषण क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है कोई ना कोई आदमी का विशेषता बतलाता हो। विशेषता का मतलब हो गया कि जैसे फल्ला आदमी चोर है तो फल्ला का विशेषता हो गया चोर, ठीक है। सीता सुंदर लड़की है तो सीता का जो सुंदरता है ना, सुंदरता वही है सीता के लिए विशेषता, ठीक है। तो दुनिया में हर एक आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ विशेषता जरूरी है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। मान लेते मोहन मोटा आदमी है तो मोहन मोटा, तो मोटा जो हो गया मोहन के लिए क्या है, विशेषता हो गया। क्या हो गया, विशेषता हो गया। तो भाई दुनिया में जितना भी आदमी है, सारे आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि विशेषण का परिभाषा क्या होगा, तो विशेषण का मतलब हो गया कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। कहने का तात्पर्य होता है, डिफिनेशन आप लिख सकते हो। पहली बात है संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो उसे क्या बोलते हैं सर जी, विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। चलिए सबसे पहली बात होता है कि गांव घर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा चोर है, जैसे मोहने चोर है तो नहीं कहते रे मोहन चोर है। तो मोहन जो चोर है ना, चोर जो है वो मोहन के लिए क्या है, विशेषता है। तो सुंदर हो गया, खराब हो गया, गरीब हो गया, दयालु हो गया, ईमानदार हो गया, बेईमान हो गया, सुंदर हो गया, दयालु, जितना दुनिया में जितना भी चीज है ना, ठीक है, आधे से ज्यादा जो है दुनिया में जितना भी आदमी समझ ले, जितना भी आदमी है सब के अंदर में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। और वही विशेषता को हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। कैसे, मैं अगर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे मान लेते, पहली बात है देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है। तो मोहन अच्छा लड़का है, पहले आप बताइएगा मोहन अच्छा लड़का है, इसमें आपका विशेषण कैसे बताइए। मोहन अच्छा लड़का है, इसमें आपका विशेषण कौन है, तो मोहन क्या है, मोहन क्या है तो अच्छा है। कौन अच्छा है, मोहन। मोहन क्या है, अच्छा है। तो अच्छा जो हो गया ना, अच्छा, ये जो अच्छा हो गया ये मोहन के लिए क्या हो गया, विशेषता हो गया, विशेषता हो गया। तो अच्छा हो गया। जैसे मान लेते एग्जांपल में देखो, अच्छाई हो गया ना, ईमानदार हो गया, ठीक है, ईमानदार हो गया, बेईमान हो गया, सुंदर आपका हो गया। जैसे मान लेते पहली बात ना, दयालु हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया, पहली बात है कि समझ लीजिए, पहली बात ना हर एक मनुष्य के अंदर में कुछ ना कुछ विशेषता है ना। जैसे मान लेते हैं ना, पहली बात है दिनेश तेज है, यानी दिनेश पढ़ने में तेज है, दिनेश पढ़ने में तेज है, ठीक है। तो दिनेश का जो तेज है ना, तेज वही जो दिनेश के लिए जो तेज है वही क्या है, विशेषता है, ठीक है। सीता सुंदर लड़की है,
तो सीता जो है, सीता का जो सुंदरता है ना, वही आपका क्या है, विशेषता है। तो यहां तक समझ जरूर जाइएगा और यहां तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि विशेषता क्या होता है। जो वीडियो देखता है ना, उसके अंदर में भी कुछ ना कुछ विशेषता है। जो विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देखता है, उसके अंदर में ना कुछ विशेषता जरूर है, या अच्छाई वाला हो या बुराई वाला हो, जो भी हो, कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। तो विश्वास है यहां तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो ये पहली बात है। और देखते पहली बात है, चलिए, तो अब इसका मतलब हो गया, पहले इसको मिटा देते, पहली बात है। चलिए, तो सबसे पहली बात यहां पर हो गया, जैसे मान लेते पहली बात क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम आपके साथ देते हैं। जैसे मान लेते हैं मोहन, मोहन ईमानदार लड़का है, ठीक है। अगर हमें कहेगा कि पहली बात है दोस्त बताओ तो इसमें विशेषण कौन है, तो कहेगा मोहन में विशेषण कौन है, तो कहेगा ओ ईमानदार। ईमानदार आपका क्या है, तो ईमानदार आपका हो गया विशेषण, ठीक है। ईमानदार क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया ना। लेकिन मोहन, मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है, तब मोहन क्या होगा, मोहन ईमानदार है तब मोहन क्या होगा, से बताइए, मोहन क्या होगा, तब मोहन होगा विशेष से। क्या होगा, विशेष से। जो अगर करता है, जो अगर करता है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ता। पता हो जाएगा कर्ता, जो कर्ता होता है ना, वो विशेषण का विशेष से होता है, ठीक है। विशेषण का क्या होता है, जो कर्ता होता है वो विशेषण का विशेष से होता है। तो कहेगा कि विशेष से क्या होता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं विशेषण जिस शब्द का विशेषता बतलाता हो। कहने का मतलब होगा, अगर आपसे कहेगा विशेष से क्या होता है, विशेष से, तो विशेष से का मतलब होगा विशेषण जिस शब्द का विशेषता बतलाता हो। लिख भी सकते हो, विशेषण जिस शब्द का विशेषता बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो, ठीक है, बतलाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष से कहते हैं, विशेष से कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा विशेष से। विशेष से का मतलब होगा विशेषण जिस शब्द का विशेषता बतलाता, जो करता है ना, कर्ता, कर्ता का मतलब जो काम करने वाला, तो जो कर्ता होता है वही आपका होता है विशेष से होता है। क्या होता है भाई, विशेष से होता है। अब देखिए एक एग्जांपल और हम आपको बता, देखिए जैसे सीता बेईमान, सीता बेईमान लड़की है, ठीक है। तो पहले आप बताइएगा, इसमें सीता बेईमान लड़की है, पहले आप बताइएगा कि भाई सीता बेईमान लड़की, इसमें विशेषण कौन है, इसमें विशेषण कौन है, तो कहिएगा बेईमान क्या है, विशेषण है, ठीक है। अब कहिएगा सीता क्या है, कौन बेईमान है, तो सीता बेईमान है, तो सीता हो गया कर्ता, तो कर्ता क्या होता है, विशेष से होता है, ठीक है। यानी विशेषण का क्या करता है, विशेषण का विशेषता बतला देता है, विशेष से। तो भाई आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि विशेष से क्या होता है, जो शुरू में रहेगा ना, जो शुरू में है वही हो गया विशेष से हो गया। बस क्लियर है। चलिए आगे चलें। अब इसमें आते पहली बात है, अगला टॉपिक देखते हैं। पहले विशेष से हो गया, नोट कर लीजिएगा, सिंपल है एकदम छोटा सा टॉपिक है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपको समझ में जरूर आएगा, ना आएगा ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, देखिए कि जब अगर मान लेते अगर कोई बंदा अगर चोर है, ठीक है, अगर वो चोरी में अगर बहुत लगा देता है ना, अब जैसे मान लेते हैं ना कोई चोरी नहीं, जो कोई चोरी नहीं करता है, ठीक है, और उसको कहते हैं ना ये बहुत चोर है, यानी चोरी का ना एकदम ज्यादा इज्जत बढ़ा दिए, चोरी का इज्जत बढ़ा दे। तो इज्जत क्या बढ़ा देता है, तो कभी कम बढ़ा देता है, कभी अधिक बढ़ा देता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब थोड़ा जो है ना वैल्यू, थोड़ा वैल्यू बढ़ा देता है। अब जैसे मान लेते, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते पहले बात है गणेश, गणेश ईमानदार आदमी है, ठीक है। सबसे पहली बात है गणेश ईमानदार लड़का है,
या ईमानदार आदमी है, ठीक है। तो कौन ईमानदार है? गणेश है। क्या है? ईमानदार है। तो कहेगा गणेश ईमानदार आदमी है। में विशेषण कौन है? तो गणेश का विशेषण कौन है? तो कहिएगा ईमानदार। ये आपका विशेषण है, ठीक है। अब इसी में कहता है, कोई कहता है ये लड़का बहुत ईमानदार, यानी तारीफ, जिसको हम थोड़ा ज्यादा तारीफ कर देते, बहुत अधिक लगाकर क्या करते हैं, फल्ला के बेटे ना बहुत ईमानदार है ना। तो बहुत जो हो गया ना, वो बहुत जो हो गया, बहुत वो विशेषण का विशिष्टता बतला देता है। विशेषण का विशेषता बतला देता है। जैसे मान लेते हैं आई बीच में ना हम बहुत लगा दिए, आई बीच में बहुत, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि गणेश बहुत ईमानदार आदमी है। बहुत, पहले कौन ईमानदार था, अब आदमी सब कहने लगे सही में गणेश बहुत ईमानदार है ना। तो जो बहुत जो होता है ना, वो विशेषण का ना विशेषता बतलाता है कि फला बहुत ईमानदार है, फला बहुत बेईमान है। इज्जत बढ़ा देता है, कभी इज्जत कम कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत जो होता है ना, जो बहुत होता है, ये हो गया आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो शब्द, लिख लीजिएगा कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता हूं, विशेषण का, ठीक है, विशेषण की विशेषता बतलाता हूं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं, पहली बात है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण का मतलब हो गया कोई भी आदमी का, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा वैल्यू कर देना। जैसे गणेश ईमानदार आदमी है, तो लोग कहते हैं हाँ सही में गणेश ईमानदार आदमी ना। लेकिन अगर आप इसमें बहुत लगा दिए कि गणेश बहुत ईमानदार आदमी है ना, तो बहुत जो आपने लगा दिया ना, इसका मतलब गणेश अपने आप में बहुत सोचना कि मैं बहुत ईमानदार, मुझे लोग बहुत तारीफ करता है, ठीक है। तो बहुत लगा देते हो ना, तो बहुत जो होता है ना, बहुत, ये जो बहुत होता है ना, क्या करता है, ये विशेषण का ना विशेषता बतला देता है कि फला बहुत तेज है। जैसे मान लेते हैं ना कि राधा, राधा जैसे मान लेते हैं राधा, ठीक है, बहुत तेज लड़की है, तेज लड़की है। चलिए अब इसमें बताइएगा, पहली बात है कि राधा बहुत तेज लड़की है, इसमें पहले आप बताइएगा विशेषण क्या है, तो तेज होगा, क्योंकि राधा जो है ना, राधा का जो टेक्निकल है, राधा तेज है ना, तो तेज जो हो गया, ये तेज जो देखते हैं, ये तेज क्या है, तो ये तेज हो गया आपका विशेषण, विशेषण हो गया। अब कहता है कि राधा बहुत तेज है, बहुत, तो ये जो बहुत हो गया ना, क्या है, प्रविशेषण, प्रविशेषण हो गया, ठीक है। और राधा क्या है, राधा तो करता है, तो राधा क्या होगा, तो राधा होगा विशेष्य हो गया, क्या हो गया, विशेष्य। चलिए यहां तक क्लियर है बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विशेषण है, हर एक आदमी के अंदर में विशेषता है। और जो शुरू में होगा ना, जो शुरू में कर्ता शुरू में हमेशा होता है, तो जो कर्ता होता है ना वो हमेशा क्या होता है, विशेष्य होता है। और जो विशेषण का विशेषता बतला देता है वो आपका होता है प्रविशेषण, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो आगे चले, बिल्कुल चलिए, आइए आप आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो नोट कर लीजिएगा, सिंपल और आसान है। चलिए अब देखिए पहली बात, आगे हम क्या बताना चाहते हैं, सिंपल बताना चाहते हैं। अब देखिए पहली बात हो गया, अब विशेषण के आप देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो क्या आपको पता है विशेषण कितने प्रकार के होता है? तो आज से पता कर लीजिएगा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। ठीक है, पहला कौन होता है, तो पहला बताइए गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा का क्या होता है, पहली बात है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, विशेषण आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। एक होता है लास्ट वाला सार्वनामिक, ठीक है, यानी सार्वनामिक वाचक विशेषण,
यहां तक क्लियर है? आप याद कर लो, पहली बात है विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? बोलिए मेरे साथ। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक। फिर से बोलिए, विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कौन? गुणवाचक। दूसरा का कौन? संख्यावाचक। तीसरा का कौन? परिमाणवाचक। चौथा कौन? सार्वनामिक वाचक विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं, पहली बात है कि अब गुणवाचक, जैसे पहला है गुणवाचक, कि अब गुणवाचक क्या होता है देखिए। तो पहला आता है, सबसे पहले देखो शब्द से ही पकड़ो, गुण। गुण का मतलब क्या है? ठीक है, तो गुण का मतलब होगा कि हर एक मनुष्य के अंदर में कुछ न कुछ तो गुण है। गुण का मतलब हो गया हर एक मनुष्य के अंदर में गुण है कि नहीं, से आप लोग बताइए। सबके अंदर में गुण है। कोई केकरो चोर वाला गुण है, केकरो अच्छाई वाला गुण है, केकरो सुंदरता वाला गुण है। अब इसे आप देखते हो ना, जैसे मान लेते फल्ला न कहता है कि मान लेते पहली बात है ना, दिनेश तेज लड़का है, ठीक है, तो दिनेश का जो गुण है ना वो तेज है। फल्ला सुंदर है, तो फल्ला जो सुंदर है ना, सुंदरता क्या है? वो कर क्या है? गुण है। ठीक है, वो लड़का बड़ा खराब है, तो लड़का का जो वो गुण है क्या है? खराब है। तो गुण का मतलब हर एक मनुष्य के अंदर में भाई कुछ ना कुछ गुण तो है। अच्छाई वाला हो, खराब वाला हो, बुराई वाला हो, सुंदर वाला हो, तेज वाला, कुछ भी वाला गुण हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसके अंदर में कुछ ना कुछ गुण है। तो मान लेते अच्छाई वाला भी गुण हो सकता है, ईमानदार वाला भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में पहली बात है दयालु हो सकता है, सुंदरता हो सकता है, बेईमान हो सकता है, बहुत सारी चीजें। गुण, हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ गुण है। ठीक है, हर एक मनुष्य के अंदर में गुण है, ऐसा हो नहीं सकता जिसके अंदर में गुण ना हो। ठीक है, फिक्स बात है। संख्यावाचक, संख्या का मतलब समझ लो नंबर। नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 50 100 होता है ना नंबर, उसी को बोलते हैं संख्यावाचक, यानी संख्या का काउंटिंग वाला। ठीक है, तो जैसे संख्यावाचक का मतलब हो गया, पहली बात है जैसे 2 4 5 50। ठीक है, ये आपका हो गया गिनती वाली चीज हो गया, पहली बात है। ठीक है, अगला होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होते हैं एक प्रकार का मात्रक, जिसको यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो परिमाण का मतलब जैसे अभी आपने पढ़ा था प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब विशेषण का विशेषता बतला देना, तो वही होता है आपका परिमाण। परिमाण का मतलब एक प्रकार यूनिट यानी मात्रक। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? तो ये जो परिमाण कभी कभी बहुत लगा देता है, बहुत, थोड़ा, थोड़ा, बहुत, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, यही सब आपका हो गया। ये क्या करता है? ये आपका परिमाण वाचक हो गया। थोड़ा बहुत हो गया, ये सब हो गया परिमाण वाचक का। सार्वनामिक, सार्वनामिक का मतलब हो गया लोग किसी से प्रश्न पूछता है, तुम कहां जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहां रहते हो, तुम पटना क्यों जाते हो। कोई व्यक्ति अगर किसी से अगर प्रश्न पूछे तो वो होता है सार्वनामिक होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, पहली बात है क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब हो गया प्रश्न पूछने वाला। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं कैसे आपको बताना है। 5 मिनट के अंदर में सारी चीजें बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको पहले समझ लीजिए कि गुणवाचक क्या है, संख्या परिमाण क्या है। गुण का मतलब केकरो अंदर में जरूर कुछ न कुछ गुण है। संख्या का वाचक गिनती वाला होगी। परिमाण का मतलब थोड़ा बहुत, ज्यादा, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हो। सर्वनामिक का मतलब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछने का मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, वही बात है। ठीक है, तो आइए इसको पहले आप नोट कर लीजिए और मैं सवाल आपको देता हूं, आपको बनाना है। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, देखिएगा पहली बात है गीता बेईमान लड़की है। ठीक है, अगला उसकी बहन 2 रोटी खाती है। ठीक है, उसके बाद हो गया उसकी बहन
बहुत तेज है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हो गया मेरी माँ खाना क्यों बनाती है, क्यों बनाती है। चलो इतना ही है, बहुत सारी चीज है। अब यहां पर हो गया मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को आपको बताना है कौन गुणवाचक है, कौन परिमाण है, कौन संख्या है और कौन आपका सर्वनामिक है, ठीक है। बना कर देखिए। अब इसमें देखना, पहली बात देखो, सवाल को आपको क्या करना, अच्छी ढंग से आपको पढ़ लेना है और जवाब आप बिल्कुल दे सकते हो। देखो, गीता बेईमान लड़की है, तो गीता बेईमान लड़की है, इसका मतलब गीता जो है ना बेईमान है। तो गीता के अंदर में जो गुण है ना, बेईमान वाला गुण है कि नहीं है। गीता जो बेईमान लड़की है ना, तो गीता जो बेईमान है, इसका मतलब गीता के अंदर में बेईमान वाला गुण है, तो गुणवाचक है। तो ये हो गया, बेईमान क्या है, तो सीता का गुण है, तो इससे गुणवाचक हो गया। उसकी बहन 2 रोटी खाती है, उसकी बहन 2 रोटी खाती है, तो 2 का मतलब 1 2 3 4 गिनती वाला नहीं है, तो गिनती वाला 2, तो संख्यावाचक। उसकी बहन बहुत तेज है, उसकी जो बहन है ना बहुत तेज है, बहुत, तो बहुत का मतलब बहुत न है, तब परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। अब यहां पर देता है कि मेरी माँ खाना क्यों बनाती है, प्रश्न किसी ने पूछा, ठीक है, कि मेरी माँ, या हमने ही कहा कि मेरी माँ खाना क्यों बनाती है, हम ही कहते हैं कि मेरी माँ खाना क्यों बनाती है। ये आपसे किसी ने प्रश्न डाला या आपने ही प्रश्न डाला, तो प्रश्न डालने वाले को बोलते हैं सर्वनामिक। तो हो गया सर्वनामिक। ऐसे प्रश्न पूछिए सर्वनामिक, ठीक है। मैं पढ़ने में, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, सब अपने हाथ रखना अपने अपने पर कि मैं पढ़ने में तेज हूं, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, ठीक है। मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, तो क्या आ गया आपका बहुत, तो बहुत क्या हो गया, परिमाण, ठीक है। बस यही चीज होगी। तो सबसे पहली बात है, आपको विशेषण एक छोटा सा टॉपिक है, इतना ही आपको पढ़ना है। इतना अगर पढ़ लेते हो, कम से कम विश्वास के साथ कहते हैं कि आप जो भी चीज का तैयारी करते हो ना, कम से कम विशेषण से ना कम से कम 3 नंबर आप जरूर ला सकते हो, 100% चांस है। या जो भी क्लास में पढ़ते हो, जो भी चीज का आप तैयारी करते हो, ठीक है, आप कम से कम 3 नंबर जरूर ला सकते हैं विश्वास के साथ, ठीक है। तो ये है आपका विशेषण का, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आपको क्रिया विशेष सारी वीडियो में जरूर आपके साथ पेश करूंगा, और बिल्कुल सिंपल के साथ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ पेश करेंगे, जो कि आपको जरूर समझ में आ जाए, डिफिकल्ट ना लगे, आसान से आसान भाषा में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्त भाई बहनों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।